परमात्मा की वाणी सुनने वाले सभी वाणी प्रेमियों को मेरा हरिओम। परमपिता परमात्मा की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और मंगल होगा और सदैव रहेगा। हर समय परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है। आज की वाणी भगवत गीता के ऊपर है। भगवत गीता जो कि वेदों का सार है। भगवान कृष्ण ने हमारे जीवन की सत्यता को बताया है और वास्तविक ज्ञान कभी नहीं बदलता। वैदिक ज्ञान अपरिवर्तनीय है क्योंकि ये परम सत्य पर आधारित है। 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने इस सत्य को भगवत गीता में सारांश रूप में बताया था। चाहे हमारा जीवन कितना भी आधुनिक हो गया हो, कंप्यूटराइज्ड है या बहुत कुछ है हमारे जीवन में भौतिकवाद, लेकिन आज भी भगवत गीता की सार्थकता में कोई कमी नहीं है। ये आज भी उतना ही नवीन और जीवंत है जितना पहले था। जिनकी बुद्धि घोर भौतिकता के कारण कुंठित नहीं हुई है वे ही गीता का संदेश समझ सकते हैं, अन्यथा हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। भगवत गीता के आरंभ में ही कृष्ण भगवान ये बताते हैं कि हम कौन हैं तथा हमारी इस ब्रह्मांड में स्थिति क्या है। एक ही श्लोक में कृष्ण भगवान ने सत्य के बारे में इतनी अधिक और वास्तविक जानकारी दी है जो शायद पूरी दुनिया के स्कूलों कॉलेजों में भी नहीं पढ़ाई जाती। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर हो रही है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। ये आध्यात्मिक ज्ञान की पहली सीढ़ी है। भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि हम शरीर नहीं है, अपितु तो इसमें स्थित आत्मा है। शरीर निरंतर परिवर्तित होता रहता है और उसका अंतिम बदलाव होता है मृत्यु। मृत्यु के समय आत्मा अपनी पुरानी देह को त्याग कर नई देह धारण करती है। शरीर विनाशी है, एक न एक दिन इसका अंत अवश्य होगा। हम अविनाशी हैं जिनका कभी भी नाश नहीं होगा। माया के प्रभाव के कारण हम इन भौतिक शरीरों में कैद हैं। हम इस भौतिक संसार में जन्म जन्मांतरों तक एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहे हैं और अथक प्रयासों के बाद भी हमें शांति और सुख नहीं मिल रहा है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण इस संसार का वर्णन दुखालयम शाश्वतम अर्थात ऐसा स्थान जहाँ पुनः पुनः जन्म मृत्यु होती रहती है के रूप में करते हैं। आज की मशीनों तथा तकनीकी जो भी जीवन है हमारा, इसके बावजूद सत्य यही है कि ये संसार दुखमय है। अतः हमें अपनी वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को जानने का प्रयास करना चाहिए और अपनी मुक्ति का भी प्रयास करना चाहिए। हरिओम।